जस्ट अभी एक्चुअली मैंने एक एयरपॉड ऑर्डर किया है। मेरा जो पुराना वाला एयरपॉड था उसकी साउंड काफ़ी कम हो गई है, मतलब बहुत हल्की आवाज़ आती है उसमें। पता नहीं, उसको जब मैं लैपटॉप के साथ यूज़ करता हूँ एयरपॉड को तो आवाज़ ठीक आती है, लेकिन मोबाइल के साथ यूज़ करता हूँ तो उसकी आवाज़ कम आती है, पता नहीं ऐसा क्यों। और अपने मोबाइल के साथ मैंने दूसरा एयरपॉड यूज़ करके देखा, अपनी मम्मी वाला, तो उसकी आवाज़ ठीक आ रही थी, लेकिन मेरे वाले की कम आ रही थी। तो समझ में नहीं आया मेरे को इशू क्या है, मतलब एयरपॉड का अगर इशू है तो लैपटॉप के साथ तो नहीं होना चाहिए था फिर। लेकिन पता नहीं, फिर मैंने ऑर्डर कर ही दिया, क्योंकि मेरा वाला एयरपॉड को हो गया 1 साल हो गया लगभग। अ, मेरे ऑफिस से आया था एक्चुअली ये एयरपॉड, जब मैंने ज्वाइन किया था अपनी इस कंपनी में, तो पूरी किट आई थी और उसमें निकला था ये एयरपॉड। तो तभी से मैं यूज़ कर रहा हूँ, पिछले साल मार्च में ज्वाइन किया था मैंने। तो 1 साल होने जा रहा है, अगले महीने हो जाएगा। तो अ, उतनी अच्छी क्वालिटी का तो नहीं था, बोट का था। मैंने देखा था 1,000 कुछ का आ जाता है वो। तो साउंड साउंड क्वालिटी भी उसकी उतनी अच्छी नहीं थी। बस ठीक था, काम चल रहा था उससे। तो अभी मैंने फिर सोचा मंगा ही लेता हूँ फिर एक। तो अभी मैंने जस्ट अभी ऑर्डर ही किया है, मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले अमेज़ोन से ऑर्डर किया है। 12 से 14 तारीख के बीच में दिखा रहा है डिलीवरी। अमेज़ोन पे अब इन्होंने डिलीवरी, मतलब अगर आप कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चूज़ करते हो तो उस पर थोड़ा चार्जेस ऐड कर दिया है इन्होंने। एक्स्ट्रा 10 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप कैश ऑन डिलीवरी यूज़ करते हो। पहले तो फ्री था, आप चाहें मतलब पहले पे कर दो या फिर कैश ऑन डिलीवरी पे करो, वो सेम ही रहता था, लेकिन अभी इन्होंने ऐड कर दिया है। एक वो चीज़ है। तो वही है, एयरपॉड ऑर्डर कर दिया है मैंने, और वन प्लस का ऑर्डर किया है। वन प्लस का Nord 4R दिखा था मेरे को, वो ऑर्डर कर दिया है मैंने। 1700 का पड़ा मेरे को लगभग। और काफ़ी अच्छी रेटिंग्स थी उसकी, 4.2 रेटिंग है, मतलब बाकियों की कंपैरिजन में अच्छी रेटिंग थी, क्योंकि बाकी ज़्यादातर सब 3.8 के अराउंड थी। इसकी रेटिंग सही लगी मेरे को, और 10,000 लोगों ने इसको बाय भी करा पिछले महीने में। तो काफ़ी मतलब सही रिव्यूज़ थे उसके। तो ऑर्डर कर दिया मैंने। वन प्लस का सही लगते हैं मेरे को प्रोडक्ट, वन प्लस के क्वालिटी वाइज भी, और ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से ठीक लगते हैं मेरे को वन प्लस के प्रोडक्ट्स। मोबाइल भी वन प्लस का ही है मेरा, तो ऐसा कुछ इशू आया नहीं मेरे को। और बोट का पहले मेरे को लगता था कि सही होगा, मतलब क्वालिटी वाइज साउंड क्वालिटी मेरे को लगता था बोट की अच्छी होगी एयरपॉड्स में, लेकिन उतनी अच्छी मेरे को लगी नहीं बोट की साउंड क्वालिटी। मेरे जो एयरपॉड्स है उसमें भी एक तो बास उसका उतना अच्छा नहीं है ना, जो रिदम होती है, जो वो बेस उसका उतना अच्छा नहीं है एयरपॉड का। और मैंने अपनी मम्मी के जो मंगाए थे वो भी बोट के ही मंगाए थे, उसकी भी साउंड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, मेरे वाले से तो अच्छी है थोड़ी, लेकिन फिर भी कुछ खास नहीं है। अभी जो मैं मंगा रहा हूँ ये शायद अच्छा होगा, उसमें लिखा हुआ था साउंड क्वालिटी में, रिव्यूज़ अच्छे थे उसके, और क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे। उसकी जो डिज़ाइन है वो भी मेरे को थोड़ा अलग लगी। उसमें जो है, ये जो चीज़ होती है जो कान के बाहर रहती है हमारी, ये चीज़ उसकी छोटी है, मतलब इससे आधी है। तो वो मेरे ख्याल से कान के आपके अंदर ही फिट हो जाएगा। तो वो चीज़ मेरे को सही लगी। बाकी बैटरी लाइफ पे भी अच्छे रिव्यूज़ थे उसके, तो ओवरऑल मेरे को सही लगा वो। और प्राइस भी ठीक था उसका, तो वही ऑर्डर कर दिया मैंने। 1,000-1,200 की जो रेंज में आते हैं उनकी साउंड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, तो इसीलिए फिर मैंने थोड़ा सा ऊपर जाके फिर ऑर्डर कर दिया। तो देखते हैं इसमें, लेकिन वो ऑप्शन नहीं था 10 डेज़ रिप्लेसमेंट वाला, जो जनरली रहता है ना अमेज़ोन पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स पे, वो नहीं था इस पे 10 डेज़ रिप्लेसमेंट। क्योंकि मैं सोच रहा था अगर साउंड क्वालिटी वगैरह पसंद नहीं आई मेरे को, तो मैं इसको फिर रिप्लेस कर देता, फिर रिटर्न कर देता, लेकिन वो ऑप्शन था नहीं। एक्चुअली मेरे को ये एयरपॉड्स अपने सिर्फ मोबाइल के साथ ही यूज़ नहीं करने, इसको मेरे को अपने कंपनी वाले लैपटॉप के साथ में भी यूज़ करने हैं, क्योंकि मीटिंग्स वगैरह होते हैं। तो वो मैं लगाए रहता हूँ एयरपॉड, और जब मीटिंग में होता हूँ तो लैपटॉप से कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर बीच में जब यूट्यूब चलाता हूँ तो मोबाइल से कनेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन मेरे को ये लग रहा है कि वो लैपटॉप से कनेक्ट करने में कुछ इशू ना है उसका,
क्योंकि वो कंपनी वाला लैपटॉप है, ऑफिस का लैपटॉप है, तो उसमें काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। आप ऐसे किसी भी डिवाइस को उसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हो। आ, मतलब ऐसा कोई पेन ड्राइव नहीं लगा सकते हो, कोई वायर्ड माउस नहीं लगा सकते हो, अगर लगाओगे तो वो डिटेक्ट ही नहीं करेगा उसको। तो उस टाइप से कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं। क्योंकि मतलब डेटा इंजीनियर हम लोग, डेटा पे काम करते हैं, तो डेटा उसका काफ़ी मतलब सिक्योर्ड रहता है, उसको उन लोग को सिक्योर रखना होता है हर चीज़। क्लाइंट का डेटा पूरा सिक्योर रहना चाहिए। तो ये इन सब को लेके वो थोड़ा ज़्यादा ही रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं हम लोग के साथ में। तो लेकिन ब्लूटूथ के साथ मेरे हिसाब से ज़्यादा इशू आना नहीं चाहिए। ब्लूटूथ डिवाइस है वो, तो कनेक्ट हो जाना चाहिए। बाकी देखते हैं फिर। उसमें मतलब वही है कि 10 डेज़ रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन उसमें एक वो था, सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट का था। मतलब 7 डेज़ में आप सर्विस सेंटर रिप्लेसमेंट कर सकते हो, पता नहीं क्या है वो। मेरे ख्याल से अगर कुछ दिक्कत होगी तो सर उस डायरेक्ट उसके वन प्लस के सर्विस सेंटर पे कॉल करेंगे और वो लोग शायद ले जाएंगे, पता नहीं, देखते हैं। इशू आना नहीं चाहिए, बट देखते हैं।